नमस्कार दोस्तों, आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले 6-8 महीनों से 1 साल से सुन रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। किसकी वजह से ये खतरे में है और खतरा है तो क्या है, संविधान को या लोकतंत्र को? किस प्रकार का खतरा है और किससे ये खतरा है? जब से देश आजाद हुआ, जब से हमें संविधान मिला, जब से हमें लोकतंत्र मिला, तब से सबसे ज्यादा शासन जो रहा वो कांग्रेस पार्टी का रहा, राज्यों में भी और देश में तो रहा ही रहा। जब नेहरू जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, तो दर्जनों दर्जनों बार राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। दर्जनों बार, 50 बार की मैं बात कर रहा हूं, बर्खास्त कर दिया गया। इतने संविधान में परिवर्तन लाए गए, इतने संविधान में बदलाव लाए गए, यहां तक कि जो संविधान की आत्मा, जो प्रीएम्बल है, उसमें तक इन्होंने बदलाव लाए, उसको भी बदला, उसमें कई चेंजेस लेकर के आए। और फिर उसी में एक वर्ड जोड़ा सेक्युलर। अच्छा वर्ड है, अगर जो वास्तव में इस शब्द की जो इसका भावार्थ है, जो इसका अर्थ है, जो इसके मायने हैं, जो इससे मतलब निकल के आता है, वास्तव में इसे प्रैक्टिस किया जाता तब। लेकिन उन्होंने सेक्युलर का पूरा मीनिंग ही बदल के रख दिया। एक समुदाय विशेष कुछ भी करे तो उसको सेक्युलर बना दिया, और एक समुदाय विशेष कुछ भी करे तो उसे सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट बता दिया गया। देखिए होता क्या है, राजा सही हो, व्यक्ति सही हो, तो चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, दोनों में अपना सर्वश्रेष्ठ देगा और दोनों में जनता के हित के लिए समर्पित रहेगा, राष्ट्र के हित के लिए समर्पित रहेगा। उसे तो बस सेवा का एक माध्यम चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। क्रिकेटर अच्छा है तो T20 फॉर्मेट में भी अच्छा खेलेगा, वनडे में भी अच्छा खेलेगा, सब में अच्छा खेलेगा। घर में, घर का पीछे वहां भी अच्छा खेलेगा, बाहर का पीछे वहां भी अच्छा खेलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, खिलाड़ी कैसा है? भाई हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे राणा प्रताप जी, हमारा पूरा रघुवंश, रामचंद्र जी, पूरा रघुवंश राजशाही थी। एक व्यक्ति के कहने पे एक एक व्यक्ति की सुनी जाती थी, एक एक व्यक्ति के कहने पे उन्होंने अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लेके आए, अपने जो है पारिवारिक जीवन में। तो जो देश का रत्न है, मां भारती का बेटा है, उसे तो सिर्फ सेवा का माध्यम चाहिए, सेवा का मौका चाहिए, चाहे लोकतंत्र हो या राजशाही हो। मैंने बताए पुराने राजशाही के जमाने के नाम बताए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, और ऐसे दर्जनों नाम। और लोकतंत्र भी मिल जाए तो उसकी भी वो पूजा करेंगे। इसको सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं
और इसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से चला कैसे सकते हैं। उनका जीवन इसी में खपेगा। और लोकतंत्र चलता है जिस विधान से, विधि से, नियम से, कानून से, उसे संविधान कहते हैं। तो जब उनको लोकतंत्र को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत ज्यादा परिष्कृत करना है, तो जाहिर सी बात है उनको संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए और उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये सारी चीजें मोदी ने करके दिखाई। बाकी जितने लोग भी हैं वो सत्ता में आना चाहते हैं, वो सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। राष्ट्र सेवा, जन सेवा, राष्ट्र की प्रगति, ये उनके लिए बहुत पिछले जो उनकी प्रायोरिटीज हैं उनमें बहुत पीछे आता है। हो गया तो हो गया, चलते हैं। प्रक्रिया में ये भी चीज है, जितनी खिंच गई उतनी खिंच गई, खिंची तो खिंची, नहीं खिंची तो नहीं खिंची। और जो राष्ट्र सेवा के लिए आया है उसका प्रथम और अंत, जितने पूरी सूची में बस जितने भी जो है इनलिस्टेड चीजें हैं उसमें सब कुछ यही है। जन सेवा, राष्ट्र सेवा, जन की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति, जन की संतुष्टि, राष्ट्र की संतुष्टि और राष्ट्र को विश्व में एक स्थान दिला देना, जो हमारा पहले स्थान रहा है। जब हम कहे जाते थे कि हम विश्व गुरु हुआ करते थे, आज भी हम वही हैं, हमारे अंदर डीएनए वही है, लेकिन हमने वो मुकाम खो दिया। क्योंकि जिन लोगों ने देश को चलाया वो देश की आत्मा से, देश की माटी से, देश के मूल्यों से उनका कोई लेना देना नहीं था। ताज्जुब की बात है कि क्यों नहीं लेना देना था। जो इस माटी से जनरेशन आफ्टर जनरेशन शुरू से जुड़ा हुआ है, उसमें है ये मूल्य। तो उनका क्यों नहीं लेना देना था? कब जुड़े, कैसे जुड़े, कहां से जुड़े इस माटी से? तो न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान सबसे ज्यादा सुरक्षित इसी सरकार में है। अब बात आती फिर खतरे में क्या है। तो लोकतंत्र की जगह लोभ तंत्र खतरे में है। लोभ मतलब लालच, लोभ मतलब स्वार्थ। जो उनकी लालच है कि उन्हें सुख भोगना है, सत्ता का सुख भोगना है, कुछ उनके एजेंडाज हैं जिसके प्रति उनको जो है हमेशा जो है उन एजेंडाज को पूरा करते रहना है। भाई एजेंडाज अगर जो ना होते तो आजादी मिली और नेहरू, जिन्ना और शेख अब्दुल्ला तीन वर्टिकल्स आ जाते हैं हमारे देश में। हाँ, जिन्ना पाकिस्तान लेके चले गए, नेहरू के पास हिंदुस्तान रहा और पाकिस्तान फिर जम्मू कश्मीर पे भी चढ़ाई करता है। इनको कुछ पड़ी नहीं, इनको कुछ लेना देना नहीं ज्यादा, वो पूरा का पूरा शेख अब्दुल्ला को दे दिया। तो ये लोग हैं, इनके कुछ एजेंडाज भी हैं जो सदा चलते रहे, इसलिए भी इन्हें सत्ता चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। सत्ता सुख भोगना पहली चीज है, एजेंडा दूसरी चीज है, और इस माटी से सच में जुड़ा हुआ व्यक्ति, देश की बागडोर उसके हाथ में ना आए, ये तीसरी। ये तीनों चीजें हैं। क्या कहा मैंने? सत्ता भोग, एजेंडा चलाते रहना, और इस माटी से, सच में इस माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति
व्यक्ति के हाथ में इस देश की बागडोर ना आए, इसलिए इन्हें सत्ता चाहिए। मैं केंद्र की शक्तियों की बात कर रहा हूं, कुछ एक राज्य उसमें शामिल है, लेकिन सभी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। और शेष राज्य जो हैं उनमें प्रथम और अंततः जो है, प्रथमता और अंततः बस एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। उन्हें सत्ता सुख चाहिए, सत्ता का भोग चाहिए। बाकी तो उनका इतना ना ज्ञान है, ना इतनी समझ है, ना वो समझना चाहते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो गई, और ऐसे बहुत से। आप हमारी ममता बनर्जी को ले लीजिए, सरकार की संस्थाएं, सीबीआई जाती है, ईडी जाती है, उन पे हमले कर दिए जाते हैं। कभी आपने सोचा था ऐसा हो सकता है? नहीं होना चाहिए। संदेश खाली के विलेन को बचाने के लिए वो ना जाने सारे प्रयासों को पार कर जाती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। जिसने हमारी मां बहनों के साथ इतना गलत किया, इस देश की माटी के साथ गलत किया, लोगों को ठगा, लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों के साथ क्रूरता दिखाई, उनकी संपत्तियां लूटी, ये लोकतंत्र के रक्षक हैं, ये संविधान के रक्षक हैं। तो दो ही चीज है, लोकतंत्र नहीं लोभतंत्र, और संविधान नहीं परिवार निदान। उनको लगता है कि पूरा का पूरा राज्य जो है उनकी जागीर है, किसी तरीके से वो काबिज हो गए, जोड़ तोड़ के। किसी को मुस्लिम यादव समीकरण मिल गया, किसी को जो है दलित मिल गया, किसी को पिछड़ा मिल गया, किसी को जो है दूसरे मजहब के लोग मिल गए, और किसी तरीके से इनकी गणित बैठ गई। अब इन्हें लगता है कि क्या फॉर्मूला हाथ लगा है, पूरे राज्य का राजा बने रहने के लिए, और वो किसी हालात में इसको छोड़ना नहीं चाहते। उस राज्य की सुख, शांति, समृद्धि से कुछ लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है। और आप उनकी जीवन जो उनकी जीवन शैली है, जो इनकी जीवनचर्या है, और जहां वो रहते हैं, उनके घर, उनका बैंक बैलेंस, सारी चीजें देखिए, वो कहां थे और कहां है। और इसको पता करने में कोई बहुत आपको मेहनत नहीं करनी है। बहुत सी चीजें गूगल पे मिल जाएंगी, सारी चीजें गूगल पे सही नहीं होती। वहां पे भी ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो ये फिल्टर करते हैं क्या चीजें बाहर जानी चाहिए और किस तरीके से जानी चाहिए, लेकिन मिलेगा। ये ज्यादातर जो आज सत्ता में बने रहने का दावा करते हैं वो दरिद्रता में जिए हुए लोग हैं। लेकिन अब उनके पास सत्ता आ गई, उनके हाथ सत्ता लग गई, तो अब उनको क्या चाहिए? उनका बेटा भी वही भोगे, उसके बाद वाली जनरेशन भी वही भोगे, उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। भाई इससे अच्छा क्या है? जो किसी लायक नहीं था वो पूरे एक राज्य का मालिक बन बैठे। तो जनता को बरगलाने के लिए, जनता के मस्तिष्क में भ्रम भरने के लिए, पैदा करने के लिए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, वो एक कदम आगे बढ़कर के फिर आरक्षण खतरे में। जबकि जितना सुरक्षित ये लोकतंत्र, ये संविधान और ये आरक्षण एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में रह सकता है जो इस माटी का लाल है, कर्म से, वचन से और पीढ़ी दर पीढ़ी से। सबकी ट्रेल आपको बहुत दूर तक नहीं मिलेगी। जो सर्वोच्च पदों पे आसीन रहे केंद्र में,
मैं उनकी बात कर रहा हूं। 2, 4, 5 पीढ़ी जाते जाते आप खत्म हो जाएंगे, उससे आगे का कुछ नहीं मिलेगा। वो बताते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। न उन्हें लोकतंत्र से कुछ लेना देना है, न संविधान से कुछ लेना देना है, और न ही आरक्षण की उन्हें चिंता है। आरक्षण, जो लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, पीछे रह गए, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो पीछे रह गए थे उसमें से कुछ 1% हैं, अ चंक ऑफ पीपल, उनका जीवन स्तर उठ गया, तो उन्हें स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और जो लोग पीछे रह गए या पीछे हो गए, कुछ सुधार होना चाहिए व्यवस्था में, और आरक्षण चलते रहना चाहिए, सतत सतत चलते रहना चाहिए। और वर्तमान सरकार इसी की पक्षधर है कि कुछ लोग किसी न किसी वजह से पीछे रह जाएंगे। ये भागम भाग में जो है कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, तो ये सरकार का दायित्व है, ये देश का दायित्व है कि उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, मुख्य धारा में लेकर के आए। तो आरक्षण रहना ही रहना चाहिए। इसका स्वरूप क्या हो, समय समय पर इसका विश्लेषण करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, और इसमें जो आवश्यक, जो छोटे मोटे बदलाव हैं वो करते रहने चाहिए। बिना बदलाव के कोई भी चीज जो है वो बहुत ज्यादा जो है फलदायक नहीं रहती है। जैसे फल की जो है हमें आश होनी चाहिए, या जैसे फल हमें चाहिए होने चाहिए, नहीं होती। तो देश का लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा, देश का संविधान कहीं नहीं जा रहा, आरक्षण भी कहीं नहीं जा रहा। कम से कम जब माटी के लालों के हाथ में ये देश की सत्ता रहेगी तब तक। एक बात हो, संविधान संविधान चिल्लाना, लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाना, एक लाल पुस्तिका लेकर के आजकल राहुल जी घूमते हैं कि मेरे हाथ में संविधान है। अब इतना संविधान पतला तो होता नहीं जिसमें डिटेलिंग ना हो, सिर्फ आर्टिकल्स आर्टिकल्स लिखे हों। पढ़ाई हमने भी की है, हमारे पास भी किताबों का अंबार है। और एक बार वो ऑन कैमरा मंच पे ही उसको जो है फ्लिप ओवर करने लगते हैं, उसके पन्ने पलटने लगते हैं, और अंदर के सारे पन्ने खाली थे। मतलब आप कितने ज्ञानी हैं ये जनता जानती है, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जनता को क्या समझते हैं? जनता मूर्ख नहीं है। आप अमेरिका जाते हैं, जो शक्तियां भारत की प्रगति, भारत की स्थिरता को चोट पहुंचाना चाहती हैं, नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, आप विदेशों में जाते हैं, आप जिन मंचों पे बैठ करके अपनी बात कहते हैं, वहां पे वही लोग मिलते हैं, वही आपके अगल बगल होते हैं। तो आप को लोकतंत्र की इसी से सिद्ध होता है ना कि आपको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं है, भारत की चिंता नहीं है। भारत के नागरिकों की चिंता आपको क्या होगी? या वो सारे छोटे मोटे दल। तो जो सबसे ज्यादा कहे कि फला चीज खतरे में, या ये बात और वो बात, आप मान के चलिए जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। सत्य बोलने वाला तो एक बार बोल देता है और यथार्थ रख देता है, उसे कहता है सत्य तो सत्य, ये अपनी जगह बना ही लेगा, चिरंजीवी है और इसी को स्थायी रहना है। तो झूठ बोलने वालों को बोलते रहने दीजिए। लेकिन अब आपको, जनता को
बहुत समझदार होना पड़ेगा, और बहुत समझदारी उनमें आई है। परिपक्वता का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है हर मामले में। जो जागरूकता है, और अभी जो उनमें एकता, जातियों के बंधन तोड़ के, वर्ग का बंधन तोड़ के, क्षेत्रीयता का बंधन तोड़ के, आज की डेट में साउथ की फिल्में जो हैं वो नॉर्थ में इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं, जब बॉलीवुड की फिल्में, जबकि कुछ उनके पास नया देने को नहीं रह गया, कुछ उनके पास सार्थक देने को नहीं रह गया। या तो हॉलीवुड का जो है रीमेक बनाते हैं, या फिर साउथ का रीमेक बनाते हैं, तो हम सीधे साउथ की क्यों ना देखें। जो सनातन के मानने वाले हैं और जो वो काम कर रहे हैं, उसमें इतना दम है, इतना वजन है। मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर निकाल के जाते हैं, पुरस्कार लेने जाते हैं, अपना अवार्ड, तो जूते बाहर निकाल के जाते हैं। अनेकों उदाहरण हमने देखे। जो उत्तर भारत की जनता थी, उनके इस पक्ष से अपरिचित थी, तो उनका काम तो अच्छा है ही। उस सनातन में सनातन का की जो प्रैक्टिस वो करते हैं, उससे जनता और ज्यादा उनसे जुड़ी। तो मैं बात कर रहा था कि जो एकता आई है, इस पे हम कभी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों जनता जो है वास्तविक हिंदुस्तानी, वास्तविक सनातनियों मनोरंजन भी करना चाहती है, तो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ, परोसा हुआ, तैयार किया हुआ मनोरंजन उनको आज पसंद आ रहा है। अच्छा विषय है, इस पे भी कभी बात करेंगे। तो ये है एकता। हम एक हैं तो हम सेफ हैं, और ये यथार्थ है, इसके बहुत गूढ़ अर्थ हैं। माना कि योगी जी ने कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, तो भाई एक ग्लास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो उसको कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, लेकिन बात दोनों का मतलब यही हुआ, ग्लास में पानी तो आधा ही है। तो एक योगी जी का कथन हो गया और एक मोदी जी का कथन हो गया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं, कोई फर्क नहीं है। और जो योगी जी ने कहा, योगी हैं कत्ती, भाई हम किसी तरीके का अन्याय अपनी जनता पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने धर्म पे, अपने सनातन पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपने देश पे नहीं करेंगे, राष्ट्र पे नहीं करेंगे। ऐसी बात आएगी तो हमें बल का सहारा लेना पड़ेगा, हम लेंगे और हमें लेना चाहिए, यही धर्म है। लेकिन हम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी को जो है दबाने के लिए हम ऐसा कभी नहीं करते। सनातनियों ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। तो ये चीज है दोस्तों। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारा लोकतंत्र पूर्णतः सुरक्षित है, संविधान पूर्णतः सुरक्षित है, और आरक्षण भी पूर्णतः सुरक्षित है, और ये और परिष्कृत ही होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके विचार इस विषय पे क्या हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक।